बहुत अच्छा खेला है। जायसवाल की याद आ गई मुझे, बड़ा टेम्परामेंट है, खूबसूरत खेलता है, साफ खेलता है, इतना सा है। छक्के देखिए आपने इसके। और शुरू में तो आते ही मार धाड़ 4.5 ऐसी शुरू की यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल भी ठान कर आया था कि भाई साहब अब जरा पीछे बैठने का कोई फायदा नहीं है। Jaiswal is also a very very good player. Jaiswal वही ना लेफ्टी जो है लंबे से, very good player. जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। तो जायसवाल अपना मतलब सारा गम गुस्सा निकाल रहा है कि हाँ जी मतलब T20 में क्यों नहीं रखा। T20 में, टेस्ट में, वनडे में, लाइक ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन जो कि तीनों फॉर्मेट में शाइन कर सकता है और उसमें भरपूर पोटेंशियल है कि वो तीनों के तीनों फॉर्मेट में कमाल करे। एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया, प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। कौन सा जायसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए, लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। वो हमसे बहुत ऊपर जा रहे हैं कोचिंग में भी। तो 100 किया है अभी, नो डाउट है, और इसकी एक आदत है कि जब 100 करता है तो फिर अच्छे 100 करता है, फिर लंबे 100 करता है। और दूसरा साई सुदर्शन, और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है, और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो सदियों याद रखी जाएगी। एक चीज मैंने आज समझनी है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आते हैं, उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। जायसवाल के आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, मतलब यानी इतना मिच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो। जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है, आप देख लो, वो पहले मैचेस में ही बहुत कम ऐसा हुआ है कि शुरू के मैचेस में उनके प्लेयर्स कुछ नहीं करेंगे तो उसके बाद जाके वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन आजकल तो उनका जो प्लेयर भी आ रहा है वो पहले कुछ मैचेस में ऐसा इंपैक्ट डालता है कि लोग समझते हैं कि यार इससे अच्छा पता नहीं प्लेयर ही कोई नहीं। अब जायसवाल ने अंडर 19 में जिस तरह परफॉर्म किया, उसकी वजह से वो टीम में आया। मतलब आप ये देखो कि वो बैटिंग जिस तरीके से कर रहा था, बॉल ब्रेक हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट दे रहा है, जहां ऑफ स्टंप से बाहर बॉल रहा है वो कोई बॉल नहीं छोड़ रहा। इसका मतलब क्या है कि वो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है, वो आजकल के क्रिकेट के हिसाब से भी खेल रहा है कि भाई ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है या बैट बॉल है या मुंह पे बॉल है या पीछे बॉल है, हर बॉल पे वो शॉट्स खेल रहा है। सिर्फ विद इन स्टंप बॉल है जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, अदरवाइज आप देख लो स्पिनर्स को देख लो, मुंह पे बॉल कर रहा है, सामने चौका, पीछे बॉल कर रहा है, पीछे मार रहा है, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कर रहा है, उसको कट शॉट्स खेल रहा है, वो शॉट्स खेल रहा है। भाई ये जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस देने के अलावा नहीं होती। ये चीजें देख के तो मुझे चीज साफ नजर आती है भाई कि इंडिया के जो भी नया लड़का परफॉर्म करता है, इसका मतलब ये है कि उसको कॉन्फिडेंस है। अब जैसे वो खेल रहा है, मुझे तो पाकिस्तान के बहुत कम प्लेयर ऐसे नजर आते हैं। अगर मैं अब्दुल्ला शफीक की भी बात करता हूं, वो भी इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेलता, वो भी पूरा टाइम लेता है। तो डर खौफ उनमें नहीं है कि देखें हमारे यंगस्टर जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि उनके प्लेयर्स जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वो बैट बॉल को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो जाते हैं, वो रन्स बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। कौन सा जायसवाल ने कोई 50 रन कोई 25 बॉलों पे किए, उसने भी 80 कुछ बॉल्स पे उसने 50 किए, 100 रन भी कुछ काफी बॉल्स पे किए, लेकिन आप ये देखो कि वो जो बैट बॉल उस पे जाता है। कुछ लोगों ने कमेंट किया यार आप पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे, मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स के पीछे इस वजह से पड़ा रहता हूं, एक तो उनको सिलेक्शन ठीक नहीं होती, दूसरा वो जब खेलने आते हैं उनको इतने इतने मौके मिल चुके होते हैं, उसके बावजूद भी वो सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे होते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट सेल्फिश खेल रहे होते हैं। कि इससे साफ एक क्लियर चीज नजर आती है कि भाई उनकी क्रिकेट, उनकी जो कोचिंग, उनके जो प्लेयर्स बनाने का जो तरीकेकार है, कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊंचा है। इसलिए मैं कहता हूं भाई उनकी कोचिंग, उनकी क्रिकेट में बड़ा फर्क मुझे नजर आ रहा है। वो हमसे बहुत ऊपर जा रहे हैं कोचिंग में भी। जबरदस्त क्रिकेट खेले हैं। खास बात यह थी कि जायसवाल ने अर्ली ऑन बॉल को आने दिया। अब देखिए
जो अच्छे बैट्समैन होते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर डे बाय डे अपनी गलतियों से सीखते हैं और इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। और एक ही दिन के अंदर हमने जायसवाल को देखा है कि जो गलती पिछले इनिंग के अंदर उन्होंने की, इस दफा उन्होंने अपने एरिया में बॉल को आने दिया। प्लस उनकी जो स्टेबिलिटी थी क्रीज के अंदर, वो जो पोजीशंस वो बना रहे थे, दैट वाज ऑसम टू सी। एक दफा भी हमें देखा नहीं कि वो क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी थी। अगले आने वाला बॉल उस पर पूरा आगे जाने, पिछले आने वाले बॉल पे पूरा पीछे जाते थे। लेकिन टेक्निकली बहुत साउंड इनिंग खेली जायसवाल ने। और जायसवाल, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा, लेकिन एक मुंबई की सड़कों से, डेयरी के जब फार्म से काम करते करते वो जिस डगर पे अब पहुंच आए हैं, यहाँ पे वो सुपरस्टार बन रहे हैं। बहुत जबरदस्त स्टोरी है इस बच्चे की भी, और ये बच्चा हर दिन इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है। स्कोर करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, आपका लेवल बढ़ जाता है। और इसी तरह बड़ी बड़ी बातें भी आपके बारे में फिर होने लग जाती हैं, लोग आपको कंपेयर करने लग जाते हैं। और ये डेस्टिनी है जो जायसवाल के आज साथ खड़ी है, और जो इनिंग वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं वो सदियों याद रखी जाएगी। तो एक ब्राइट फ्यूचर और एक सुपरस्टार इन मेकिंग है जायसवाल की शक्ल में। और जायसवाल से भारत का जो ड्रेसिंग रूम और अवाम जो क्रिकेट से प्यार करती है बहुत खुश होगी। भाई साहब, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन ने सिलसिला शुरू किया था 94 for 1 से, और शुरू में तो फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि जिस तरह से भारत के बल्लेबाजों ने मैदान पर अपना जलवा दिखाया, उसने सबका दिल जीत लिया। शुरुआती ओवर्स में थोड़ी मुश्किल जरूर आई, लेकिन जैसे ही सुदर्शन और जायसवाल की जोड़ी मैदान पर जमी, खेल का रुख ही बदल गया। दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह की साझेदारी निभाई, उसने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत मुश्किल में फंस गया है, लेकिन इन दोनों ने अपने शानदार शॉट्स और सधी हुई बल्लेबाजी से न सिर्फ टीम को संभाला, बल्कि रणगति को भी लगातार बढ़ाते रहे। जायसवाल की बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास झलक रहा था जो किसी सीनियर खिलाड़ी में होता है, और सुदर्शन ने भी अपनी धैर्यपूर्ण पारी से सबका दिल जीत लिया। हालांकि सुदर्शन अपनी सेंचुरी से कुछ रन दूर रह गए, लेकिन उनकी 87 रनों की पारी किसी सेंचुरी से कम नहीं थी। दोनों की शानदार साझेदारी की वजह से भारत ने आज इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया कि विपक्षी टीम के होश उड़ गए। दर्शक भी अपनी सीट से हिले नहीं, क्योंकि हर बॉल पर कुछ न कुछ खास देखने को मिल रहा था। मैदान में भारतीय फैंस के नारे गूंज रहे थे, और कमेंट्री बॉक्स से भी तारीफों की झड़ी लगी हुई थी। पाकिस्तान के बॉलर्स कोशिश करते रहे, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। खास बात यह रही कि टीम इंडिया की रणनीति आज पूरी तरह सफल रही। पहले सटीक डिफेंस, फिर जब मौका मिला तो आक्रामक बल्लेबाजी। यह मैच सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि टीम इंडिया की मजबूत मानसिकता का प्रतीक था। और यही कारण है कि भारत आज टेस्ट क्रिकेट में एक नई पहचान बना रहा है, जहां हर युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही अपनी पहचान छोड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी भारत की यह शानदार बल्लेबाजी और सुदर्शन जायसवाल की जोड़ी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचते रहें।